stop. ओके सो ये पार्टनरशिप का जो फर्म का प्रॉफिट है वो 98,000 है और फर्म को लॉस हुआ है फायर का 12,000 का। तो सार्थक व्हाट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन? 1,10,000। 1,10,000 होना चाहिए। और तुम्हारा भी ये कहना है 1,10,000 आंसर होगा? यस सर, 1,10,000। सेम। ठीक है ध्रुवी, सेम आंसर 1,10,000। ठीक है। Yes, sir. ओके सो आई प्रोसीड नाउ फर्दर। नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं। ये वाला अगर क्वेश्चन है हमारा तो क्या होगा फर्म का प्रॉफिट, सही प्रॉफिट? $98,000। 98,000 ही रहेगा। मतलब सार्थक का कहना है कि 98,000। अच्छा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सोल्ड अ पीस ऑफ फर्नीचर, अच्छा दिया है ना 10,000 के 8,000 में दिया। नहीं ठीक है, कंप्लीट है क्वेश्चन। ओके 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 एक आंसर 90,000 का है। अंश तुम्हारा क्या कहना हो रहा है इसमें? सर 96,000। ठीक है ध्रुवी तुम क्या कह रही हो? Sir, 98,000. 98 ही रहेगा, जो है अभी वही रहेगा। हिमांशु व्हाट डू यू से? 96. 96। ठीक है ठीक है। एंड श्योर है तुम क्लास में आओ भाई, तुम बार बार क्यों खड़े हो? सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा ज्वाइन कर रहे हो, करो फिर। ठीक है अब देखिए इसके अंदर ये मुझे बताइए कि जो फर्म को 2,000 का लॉस हुआ है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा कि डेबिट नहीं किया होगा? जो 2,000 का हमको लॉस हुआ है, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, सपोज मेरा ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मैं इससे आप एज्यूम करें 1,50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब 10,000 का फर्नीचर मैंने 8,000 में बेचा तो लॉस हुआ, तो मैंने इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा होगा 2,000। अगर मान लीजिए दूसरे खर्चे नहीं, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट मेरा आया 1,48,000, जबकि लॉस बिजनेस का लॉस नहीं है, इट इज नॉट अ नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। तो जो मुझे अपना प्रॉफिट निकालना है तो इस लॉस को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है फर्म का 98,000 प्लस 2,000, तो मेरा जो सही प्रॉफिट है फर्म का वो 1,00,000 रुपीज आएगा इस केस के। तो कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए फिर से। हमने जो 2,000 का लॉस है, इस लॉस को हमने P&L अकाउंट में लिखा होगा, वी मस्ट हैव डेबिटेड दिस लॉस इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 98,000 के अंदर हम 2,000 ऐड करेंगे तो 1,00,000 रुपीज का हमको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लॉस हमने प्रॉफिट से अपने माइनस कर दिया होगा। दैट इज माय क्वेश्चन। समझ में आई बात कैसे किया अंश मैंने? हिमांशु समझ में आ गया? सार्थक समझ में आया कैसे आया ये? ठीक है। दीप्ति ये समझ में नहीं आया ना? नहीं आया। अपने को 11th में जाना पड़ेगा दीप्ति, ठीक है? 11th में जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा अपन सोचने के अपन 11th में बैठे तो थोड़ा सा अपने को रहेगा कि देखो कितने शर्म की बात है, पास होके भी अपन फेल हो गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे सोचो, तुम 11th में बैठी है ना, तुम्हारे स्कूल में 11th की क्लास चल रही है, अभी कोचिंग में तो तुम समझ ही नहीं पाओगी। और वापस तुम उसी क्लास में तुमको बोल दिया है मैडम ने तुम्हारी कि दीप्ति यू गो बैक टू योर क्लास 11th, यू हैव रॉन्गली बीन प्रोमोटेड, ऐसा बोल दिया जाए। ठीक है, तो अपने को कैसा लगेगा दीप्ति? ऐसा सोचोगे ना तो तुमको तुरंत समझ में आएगा। अब दीप्ति ये बताओ मेरे को कि ये बिजनेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2,00,000 रुपीज है ना? उस दिन भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, नहीं समझ रहे थे। ये एडजस्टमेंट अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा, नहीं समझ में आएंगे तो नहीं होगा। इसलिए मैंने सबसे कहा है कि आप लोग डू कम, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बिजनेस के। अच्छा P&L अकाउंट में दीप्ति डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं? भूल गए ना 11th का 12th का? Indirect. इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सपोज मेरा यहाँ पे 1,00,000 रुपीज, 2,00,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, और बिजनेस को फर्नीचर बेचने में लॉस हो गया, लॉस ऑन फर्नीचर कितना? 2,000 रुपीज का।
तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट दीप्ति आ गया 98,000। दीप्ति 98,000 नेट प्रॉफिट आ गया बिजनेस का। तो क्या 98,000 ही बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है? बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट किसको कहोगे? 98 कहोगे कि 90? मतलब डू यू थिंक ये सही प्रॉफिट है? ये यही है बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट? आप इस फर्म के अंदर पार्टनर बनने जा रहे हैं, आप इस फर्म के अंदर पार्टनर बनने जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि बिजनेस का सही प्रॉफिट क्या है वो आपको निकालना है, क्योंकि आप जिस हिसाब से बिजनेस का सही प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से आप फर्म को गुडविल का पेमेंट करेंगे। तो बिजनेस का सही प्रॉफिट आप कितना लेंगे? 98,000 लेंगे कि कुछ और लेंगे? व्हाट डू यू थिंक? बिजनेस का फर्नीचर बेचने का बिजनेस है क्या? ये बिजनेस फर्नीचर बेचने का है क्या इनका काम? ऐसा कहीं लिखा है क्या फर्नीचर बेचने का बिजनेस इनका? तो इन्होंने फर्नीचर बेच के लॉस कमाया, तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी से लॉस हुआ है इनको? बिजनेस का लॉस नहीं। ये ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट माइनस हो जाएगा तो हमें आ जाएगा। भाई हम जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं क्रेडिट साइड, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं दूसरे एक्सपेंसेस, तब तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं। हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस करके तब नेट प्रॉफिट निकालते हैं। भाई हम पीएनएल अकाउंट ऐसे ही बनाते हैं ना कि किसी और ढंग से बनाते हैं? ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे ही बनाएंगे। तो मेरे पूछने का मतलब है कि ये बिजनेस में तुमको इन्वेस्ट करना है, इस बिजनेस के अंदर तुम पार्टनर बनने जा रही हो, तो तुम बिजनेस का सही प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रही हो। तो बिजनेस का सही प्रॉफिट क्या है? 98,000 ही है कि कुछ और है? जो बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट हो रहा है, जो बिजनेस का रियल प्रॉफिट है 98,000 से ही होगा। अच्छा, ये बिजनेस का अब ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बिजनेस का फर्नीचर बेचने का इनका काम है कि कुछ और काम है इनका? ऐसा मेंशन नहीं किया कि फर्नीचर बेचना। मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो अगर ये मेंशन नहीं किया तो फिर हम क्या मानेंगे कि इनका बिजनेस फर्नीचर बेचने का है कि कुछ और है? कुछ और है। कुछ और ही है ना, फर्नीचर बेचने का तो नहीं है। तो फर्नीचर बेच के जो उनको 2,000 का लॉस हुआ, तो क्या बिजनेस का एक्चुअल लॉस में इनका काउंट होना चाहिए बिजनेस की एक्टिविटी से? नहीं होना चाहिए। तो जब बिजनेस का हम सही प्रॉफिट बोलेंगे दीप्ति, तो 98,000 प्लस 2,000 हम बोलेंगे कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीस। हम इस लॉस को हटा देंगे, ये लॉस बिजनेस का एक्चुअल लॉस नहीं। इस लॉस को अगर मैं हटा दूं प्रॉफिट एंड लॉस से, तो 2 लाख में से 1 लाख रुपीस तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होंगे, तो बिजनेस का जो सही प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट, अगर हम बिजनेस का बोले जो बिजनेस को हुआ है उसकी एक्टिविटी से, वो 1 लाख रुपीस का होगा। सर हाँ सर, पर अपन ने अपन ने फिक्स्ड एसेट बेची तो 8,000 तो अपन को उसके भी आए, तो पर फिर वो नहीं होना चाहिए ना, इसमें से 1 लाख में से 8,000 डिडक्ट भी होना चाहिए। 1 लाख में से बेटा क्या कह रहे हो? 8,000 डिडक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि 8,000 तो अपन को उसके फिक्स्ड एसेट के भी तो आए, तो वो उसमें इंक्लूडेड है। ये बात तो बहुत ही कमाल की बोली। हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं किया था इसके ऊपर। थैंक यू सर। हाँ बेटा, जरा एंट्री बताना जरा इसकी आरी। तो सर छुप के क्यों बैठा है क्लास में? सर किसकी? हाँ, छुप के क्यों बैठा है? छुप के। एंड जनरल एंट्री वह 10,000 का फर्नीचर अपन ने 8,000 बेटा है। 10,000 का फर्नीचर 8,000 बेचा है, तो इसकी जनरल एंट्री बता दो। सर कैश डेबिट, लॉस डेबिट। कैश 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 कितने से डेबिट? 8,000। 8,000 से। फिर लॉस कितने से डेबिट? 2। और क्रेडिट? फर्नीचर। तो हमको लॉस कितना हुआ आ रही? अच्छा ओके सर। प्रॉफिट और लॉस में लॉस ही लिखेंगे ना, नालायक कहीं के। हाँ सर, सॉरी सर। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में तो लॉस ही लिखेंगे ना, या गेन लिखते। 10 की चीज अपन ने 12 में बेची होती तो गेन लिखते अपन, 2,000 का गेन। ये आता पीएनएल अकाउंट में। या लॉस आएगा, ये जो फर्नीचर अपन ने बेचा इसका प्रॉफिट एंड लॉस से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। ये फर्नीचर जो बेचा और जो कैश का अमाउंट है इसका 8,000 आ गए, तो इसको हमको प्रॉफिट लॉस से क्या लेना देना। 10 की चीज गई। ये जो है, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन करते थे, अकाउंटिंग क्वेश्चन एसेट्स हमने तो एक्सपेंस अलग से किया है। फर्नीचर में से हमने माइनस कर दिया 10,000, कैश में आ गया 8,000।
जो 2000 का जो लॉस है ये अलग आएगा ना, ये लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो तुमने जो 8 की बात कर रहे हो भैया, 10 का फर्नीचर भी तो दिया है आपने, तो 10 की सर चीज आगे सर समझ। आ गया है ना, अब ठीक है। तो अब ये पहले तो ये समझिए कि अगर मुझे बिजनेस का सही प्रॉफिट निकालना है तो ये प्रॉफिट सही निकालने के लिए जो 2000 का लॉस मैंने प्रॉफिट लॉस से घटाया हुआ है अपने प्रॉफिट निकालने में, तो इस 2000 के 2000 के लॉस को मुझे वापस से ऐड करना पड़ेगा। जब मैं इस बिजनेस का सही प्रॉफिट निकालना होगा तो मेरे को इस लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा, इस लॉस को हटा के निकालना पड़ेगा। तो जब मैं इस लॉस को हटाऊंगा तो दीप्ति मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? उतना ही रहेगा। अरे फिर ये जब हटा दूंगा तो ये फिर ये 2 लाख में से कितना माइनस करोगे? तो 1 ही लाख माइनस करोगे ना, तो कितना आएगा? 2 लाख में से 1 लाख माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है? हाँ, तो फिर 1 लाख 1 लाख आ रहा है। तो प्रॉफिट मेरा क्या हुआ? 98,000 से बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। बढ़ गया ना। तो जब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ तो इस चीज को मैं कैसे कह सकता हूँ? इस चीज को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नेट प्रॉफिट के अंदर जो एबनॉर्मल लॉस है 2000 रुपए का वो मैं ऐड कर दूंगा। तो 98 में तो ये तो अकाउंट वगैरह बना के बताया तुमको कि अकाउंट बना के ऐसे करेंगे, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? ये तो अकाउंट बन गया ना, अकाउंट बन के आप उसको मिटा थोड़ी सकते हो। पीएनएल अकाउंट को तो बन चुका है, पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट निकाला जा चुका है। तो अगर मुझे पूछा जाए इस बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए, तो मैं इस चीज को ऐसे कहूंगा, आई वुड से इट लाइक दिस कि जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट है कितना? 98,000। इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस माने जो लॉस बिजनेस का नहीं है जो हो गया उसको ऐड करेंगे। तो बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा वो 1 लाख कहलाएगा। बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख कहलाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को? इज दैट ओके? ये Yes, आगे sir. क्लियर हुआ दीप्ति? नहीं समझ में आया? आ गया सर। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वापस उसी शीट। तो यहाँ पे वही बात बोली कि 98,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन फर्म ने 10,000 का फर्नीचर 8,000 में बेचा था। तो 10 का फर्नीचर 8 में बेचा था, तो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो जो 8,000 में बेचा था, तो 8,000 में बेचने से जो बिजनेस को लॉस हो गया 2,000 रुपीज का, यहाँ पे जो 2,000 रुपीज का लॉस हो गया, ये लॉस को मैं प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या हुआ? नेट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस। ये जो 2000 का लॉस है ये बिजनेस का नॉर्मल लॉस नहीं है, बिजनेस का एबनॉर्मल लॉस में आएगा। तो 98,000 प्लस 2,000, तो ये 1 लाख, दैट इज 1 लाख। ठीक है, इज दैट फाइन? अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ध्रुवी, व्हाट डू यू से? 1,18,000 का प्रॉफिट हुआ, अनइंश्योर्ड गुड्स थे 15,000 के, अनइंश्योर्ड गुड्स थे जो फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, अनइंश्योर्ड थे, जल गए। तो हमारा बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कितना रहा होगा? 1,18,000 में से माइनस कर देंगे 15,000। 1,18,000 में से 15,000 माइनस कर। अदर स्टूडेंट शुड सेंड मी देयर प्राइवेट चैट में आंसर भेजिए, अमाउंट निकाल के। 1,03,000। ठीक है, 1,03,000 उसका कहना है। ओके हिमांशु, फाइन फाइन अंश, ओके ओके शिवी, ये 1, ओके ओके। दीप्ति, तुमको तुम्हारा क्या कहना हो रहा है? श्योर है? अच्छा, भेज दिया आपने चैट। अच्छा ठीक है, तो ये अनइंश्योर्ड गुड्स थे, लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, अब वापस मैं एक बार उसी शीट पे आता हूँ। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, इसको भी सब चीजों को समझते चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे फिर वही सेम सिचुएशन, यहाँ पे मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ 2 लाख रुपीस का। ठीक है, 2 लाख रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरे फर्म के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने? 1 लाख रुपीस के। और लॉस बाय फायर हो गया 10,000 का।
तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा ध्रुवी? नेट प्रॉफिट विल बी माय 2 लाख माइनस 1,10,000। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 90,000। ठीक है ध्रुवी? हाँ सर। बताओ मेरा फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 90,000 ही रहेगा कि 80,000 हो जाए? दो या तो तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट 90,000 ही हम मानेंगे, या 90,000 प्लस 10 1 लाख मानेंगे, या 90,000 माइनस 10 80,000 मानेंगे। तो क्या मानेंगे? व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस? 1 लाख। 1 लाख। कैसे 1 लाख? क्यों 10,000 ऐड कर दिया क्यों ऐड कर रहे हैं अपन? सर। लॉस बाय फायर है तो। क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस है। तो मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया था? नेट प्रॉफिट है और ये 10,000 का हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये एबनॉर्मल लॉस है, बिजनेस का नॉर्मल लॉस थोड़ी है ये भाई लॉस बाय फायर के हम हर साल लगाते रहते हैं क्या आग अपने बिजनेस के अंदर? हमारा धंधा थोड़ी आग लगा के बिजनेस के अंदर। इट इज नॉट अवर प्रॉफिट। ये बिजनेस में हम हर साल लॉस फायर लगाएंगे, ठीक है? तो ये हमारा वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं बिजनेस की। तो इस केस के अंदर क्या होगा फिर ध्रुवी हमारा करेक्ट आंसर? ये ऐड होगा 15,000 की लेस होगा उसके अंदर? लेस, क्योंकि वो अनइंश्योर्ड है। तुमने क्यों ऐड किया फिर उसके अंदर? 1 लाख के अंदर 90,000 के अंदर 10,000 वहां क्यों ऐड किया तुमने? सर ऐड होगा इसमें भी। यहाँ पे भी ऐड ही होगा। लॉस हो गया फायर से, तो ये फायर का लॉस 15,000 हमने प्रॉफिट से घटा दिया होगा। वी मस्ट हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। तो हमारा जो सही प्रॉफिट है 1,18,000 प्लस 15,000। 1,33,000। हमारा बिजनेस का जो सही प्रॉफिट है वो 1,33,000 होगा एक्चुअल प्रॉफिट। ये लॉस बाय फायर जो हमारे प्रॉफिट से घट चुका होगा। क्वेश्चन में दिया नहीं कि माइनस किया कि नहीं किया, तो माइनस तो किया ही होगा ना। लॉस बाय फायर तो माइनस ही किया होगा। तो हम इसको वापस से ऐड करेंगे। 1,18,000 है 15,000, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,33,000। इज दैट ओके? तो हम एक्चुअल प्रॉफिट को 1,33,000। इज दैट फाइन? और बट ये तो अनइंश्योर्ड थे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मतलब कुछ क्लेम एक्सेप्ट नहीं करा होगा। भाई साहब अनइंश्योर्ड का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये जो 15,000 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी दे सकती थी वो नहीं दिए बस। लेकिन लॉस तो हुआ ना। हमारी इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जनरल एंट्री यही बनेगी ना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। अनइंश्योर्ड है ना, तो उससे फर्क क्या पड़ा? हमारे प्रॉफिट में से तो माइनस ही होना है उसका। ठीक है, हमारे प्रॉफिट से इसको माइनस ही होना है। तो ये पहले तो ये सारे एडजस्टमेंट आपको समझ में आ जाए। तो श्योर है समझ में आया तुमको एडजस्टमेंट? यस सर। ये ऐड होगा ना, समझ में आ गया नहीं? यस सर आ गया। शुभ ये समझ में आया? 133 कैसे आया? तुम्हारा 130 आंसर था, ये 133 होगा। हाँ अरे मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज ये। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे कह रहा हूं, अब ये इंश्योर्ड है मान लीजिए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम दे देंगे, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? तो व्हाट शुड बी आवर करेक्ट आंसर इन दिस केस? करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा बिजनेस का? इंश्योरेंस कंपनी ने 7,000 रुपए दे, 8,000 रुपए हमें दे दिए। इंश्योरेंस कंपनी का ले जाएगी। ओके ओके आरीन यू आर राइट। अंश नाउ यू आर राइट। श्योर? ओके श्योर। थोड़ा सा सोचो फिर से। अदर्स? ठीक है ठीक है हिमांशु। हु एल्स? दीप्ति, ध्रुवी, शुभी? सेंड कर दिया। सेंड कर दिया, सेंड कर दिया, सेंड कर दिया। अगेन यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी? 1,18,000 था हमारा प्रॉफिट और 15,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे और इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 दे दिया। तो हमने अपने प्रॉफिट के अंदर, ओके सार्थक, हमने अपने प्रॉफिट के अंदर जो है कितना अमाउंट लिखा होगा? सार्थक
एक सेकेंड, एक चीज, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है तुम्हारी। ठीक है, अच्छा श्योर, एक चीज ये बताओ मेरे को कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना लिखा होगा उस केस के अंदर? सर 7,000। 7,000 लिखा होगा, ये बात तुम सही कह रहे हो। हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पूरा नहीं लिखा होगा लॉस, सिर्फ 7,000 लिखा होगा, सिर्फ यस 7,000 लिखा होगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सिर्फ 7,000 लिखा। तो अगर 7,000 लिखने के बाद ये 2 लाख में से ये गया तो हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 93 आ जाएगा। तो हम गुडविल वैल्यूएशन के लिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना एज्यूम करेंगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे ना? यस सर। तो हमने क्या किया था, हमको गुड्स डिस्ट्रॉय होते 15,000 के, इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 दे दिया, तो हमारा एक्चुअल लॉस 7,000 आएगा। तो हमने यहाँ पे 7,000 लिखा होगा। तो हमारा जो प्रॉफिट मैंने दे रखा है उसके अंदर तुम क्या करोगे? आई थिंक मैंने 1,18,000 दिया हुआ है, तो 1,18,000 में तुम 7,000 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1,25,000। यस सर। ठीक है, सार्थक ये समझ में आया 1,25,000 कैसे आया ये? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये बताइए आपके हिसाब से इस केस के अंदर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? Okay, same 118, 103, 118 सेम, इसमें आंसर्स अलग लगा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। आई हैव नॉट गॉट अदर्स आंसर, ये और बच्चों की नहीं आए मेरे पास आंसर। अच्छा अब आए थोड़े से। ध्रुवी का आया, ओके। अंश का आया, ओके ठीक है। अच्छा अब कौन नहीं आया अभी तक क्लास के अंदर? अच्छा ठीक है, दीप्ति का भी आ गया। ओके, शुभी वेयर आर यू? शुभी, शुभी एकदम चुप होके बैठ गई। ये बताइए ध्रुवी, शुड वी राइट दिस अमाउंट? ये 15 सर मैंने चेक कर दिया है। नहीं सेंड कर दिया, नहीं आप क्लास में आइए, वीडियो ऑन कीजिए। सर मेरे लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा है आज। अच्छा ठीक है, तो आप ये मुझे बताइए कि 15,000 रुपीज जो है ये अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए था कि शुभी नहीं लिखते हैं पर ये क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से? इंश्योरेंस प्रीमियम जो कंपनीज इंश्योरेंस कराती हैं बिजनेस का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, गुड्स का, मशीनरी का, गाड़ी का, बिजनेस में जो कुछ भी है वो एसेट्स का, तो वो इंश्योरेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए हमको कि नहीं लिखना चाहिए? सर लिखना चाहिए। अगर ये लिख देते तो हमारा अभी लिखना भूल गए, ये जो प्रॉफिट आया ना ये 1,18,000 का, ये कब आया? जब ये लिखना भूल गए, हम नहीं लिखा अपन। अगर लिखते तो हमारा प्रॉफिट कितना होता? प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता कि कम हो जाता या सेम रहता? चलो अमाउंट मत निकालो, ये बता दो, अगर ये 15,000 हम P&L अकाउंट में लिखते बिजनेस का एक्सपेंस, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता घटता कि सेम रहता? सर कम हो जाता। कम हो जाता। कितने अमाउंट से कम हो जाता? 5,000 से कि 10,000 से? कितने अमाउंट से कम होता? प्रीमियम हमने कितना दिया? 15,000। हम कितना लिखते P&L अकाउंट में? 15 लिखते कि कुछ और लिखते? 15 लिखते, तो हमारा प्रॉफिट कितने से कम हो जाता? 15,000। 15,000। अब मैं आपसे अगर ये कह रहा हूं कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये मैंने ये खर्चा ये किया और ये मैंने प्रॉफिट निकाला अपना 1 लाख रुपीस का, और मैं अब आपसे कह रहा हूं कि हमने बिजनेस ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था, बिजनेस ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था, इंश्योरेंस प्रीमियम।
वो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया था? 15,000। और वो इंश्योरेंस प्रीमियम इसके अंदर जो अमाउंट में आना चाहिए था वो नहीं आया, लिखा ही नहीं अपन। अरे तो ये लिखना था ना, ये तो खर्चा नॉर्मल है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो देगा। 1,15,000 सॉरी, 1,15,000। अरे यहाँ पे जब 15,000 और लिख दूंगा तो शुभी ये बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सर घट जाएगा। तो फिर 85,000 हो जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। तो अभी अगर मैं इस चीज को ऐसे समझाऊं आपको क्लियरली, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो बिजनेस का जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, अभी मैं यहाँ पे उसको कंपाइल करते जा रहा हूँ जो आंसर आपको दिया है। इस आंसर के अंदर आप एबनॉर्मल लॉस अगर कोई है तो उसको ऐड कर देंगे। अगर एबनॉर्मल गेन है तो हम उसको माइनस कर देंगे। हम एबनॉर्मल गेन को माइनस क्यों करेंगे? एबनॉर्मल गेन को हम माइनस इसलिए करेंगे कि अगर मुझे लॉस हुआ है फर्नीचर बेचने से, तो मैं यहां लिखता हूं डेबिट साइड में टू लॉस 15,000 5,000 जो भी, और अगर फर्नीचर बेचने से मुझे गेन हुआ है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय गेन 12,000 रुपए सपोज गेन हुआ, तो इस गेन के लिखने से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये गेन से गेन लिखूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,12,000 का। तो इस 1,12,000 में गेन इंक्लूडेड है, जबकि ये बिजनेस का एक्चुअल गेन नहीं है। तो मुझे गेन को क्या करना पड़ेगा? गेन को माइनस करना पड़ेगा। इसी ढंग से बिजनेस के जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, जिनको हम रेकरिंग एक्सपेंस कहते हैं, होते वाले, ये इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का रेकरिंग एक्सपेंस है, इसको मैं माइनस करूंगा, इसको मैं माइनस करूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा। अभी तक मैंने ये एडजस्टमेंट्स बताया। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मत पूछिए मेरे से। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अनपेड सैलरी है 5,000 की, वो हमने ओमिट कर दिया, मतलब हमने ओमिट कर दिया, हम एडजस्ट नहीं किया हमने अनपेड सैलरी। सर 2 मिनट सर, बस इतना बता दो कि लास्ट वाले का एग्जैक्ट आंसर क्या था? ये हमारा जो होगा इंश्योरेंस, ये 1,03,000। ओके सर। इस वाले क्वेश्चन का 1,18,000 में इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 ओमिट कर दिया, तो हमारा एक्चुअल आंसर होना चाहिए 1,03,000। सो ये 2,05,000 है और अनपेड सैलरी है हमारी 5,000 की। हमने ये अनपेड सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं किया था, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा? ठीक है अंश, फाइन आर्यन, हिमांशु चेक द आंसर, फिर से चेक करो उसको। व्हाट एल्स अदर्स? हाँ ठीक है, ठीक है, 3 ही आंसर्स आए मेरे पास। हाँ ध्रुवी ठीक है, दीप्ति, रीचेक, सार्थक, शौर्य ठीक है, दीप्ति ठीक है, शुभी। अनपेड सैलरीज का एडजस्टमेंट नहीं किया। ठीक है, तो अनपेड सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं किया आपने सबने, मतलब जिन्होंने गलती की थी उसको आपने बाद में। तो जब हम अनपेड सैलरी का एडजस्टमेंट हम करते हैं तो अनपेड सैलरी से हमारा एक्सपेंस और बढ़ जाता है। अनपेड सैलरी का एडजस्टमेंट एक्सपेंस बढ़ जाता है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है ना, लाइक दैट। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहा हूँ 1 लाख। अब अनपेड एक्सपेंस भी है कुछ, कितना 10,000, ये मैं ऐड कर दूंगा। अगर अनपेड एक्सपेंस तो ऐड करते हैं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 का। अनपेड ऐड करता था, लेकिन मैंने अनपेड गलती से ऐड करना मैं भूल गया, अनपेड का नहीं किया गया, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है। तो बिजनेस का प्रॉफिट एक्चुअल 1 लाख नहीं है, 90 है। तो मुझे प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा? अनपेड को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर अनपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट हमने नहीं किया है तो मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं 1 सेकेंड यहाँ पे जो मैं लिख रहा था, ठीक है,
ये दोनों हो सकते हैं एडजस्टमेंट्स वाले जो भी। अनपेड, अनपेड को चलो अपन लेस कर रहे हैं तो मैं अनपेड ही लिख देता हूँ। अनपेड एक्सपेंसेस नॉट एडजस्टेड, जो हमने अनपेड एक्सपेंस नहीं एडजस्ट किए तो वो मुझे अपने प्रॉफिट में से माइनस करना है। Moving further, what is the answer for this? Okay. So I have got it from starting from शौर्य का आंसर आ गया है, ठीक है। अंश, हिमांशु अगेन दोबारा इसको चेक करो। सार्थक है कि एक बार थोड़ा सा लिखो यार, तुम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, ये 12 कैसे आ सकता है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दीप्ति ये 193 कैसे आया? 193 कैसे आया, मतलब ये तो आ ही नहीं रहा कहीं से। 205 में मैं F8 ऐड करूंगा या लेस करूंगा तो 193 तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो प्रीपेड होता है, प्रीपेड को मैंने आपको समझाया था, ठीक है सबका। जो प्रीपेड होता है हमारा, वो प्रीपेड को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 1 लाख एक्सपेंसेस दे रखे और मुझे मेरे पास कुछ प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड मैं प्रॉफिट में से लेस कर दूंगा। जब प्रीपेड को लेस कर दूंगा तो जो मेरा प्रॉफिट है, पहले मेरा प्रॉफिट क्या था, अगर मैंने ये नहीं किया, सपोज ये प्रीपेड को लेस किया, तो मेरे एक्चुअल एक्सपेंस कितने हो गए, मेरे एक्चुअल मैं इसको अंदर लिखता हूँ, अंदर कॉलम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख है और 10,000 प्रीपेड है, तो ये लेस किया मैंने, तो मेरा एक्चुअल यहाँ 90 लिखा, तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 1,10,000। तो जब प्रीपेड का एडजस्टमेंट करता हूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने प्रीपेड का एडजस्टमेंट करना आप भूल गए, तो आपने 1,90,000 की जगह 1 लाख एक्सपेंस लिख दिया होगा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1,10,000 की जगह 1 लाख आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। तो अगर आप प्रीपेड का एडजस्टमेंट कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रीपेड रिड्यूसेस योर एक्सपेंसेस, तो आप क्या करोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट एडजस्टेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने एडजस्ट नहीं किए उनको आप अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ठीक है। यू विल ऐड टू दिस प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट एडजस्टेड। नाउ व्हाट अबाउट दिस? नो शुभी, एक बार फिर से देखिए आप। ठीक है, अरे निमंशु ठीक है, शौर्य ठीक है, ओके अंश, और व्हाट अबाउट दीप्ति एंड व्हाट अबाउट ध्रुवी? देखिए इसके अंदर एक चीज समझनी जरूरी है कि ये चीज समझिए, अब यहां से हम थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, ठीक है। Now let us see this. ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां पर मैं लिख रहा हूं सेल्स।
से 4 लाख की सेल्स। यहां लिख रहा हूं मैं परचेजेस। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर। आप ध्यान दीजिएगा बहुत, ये आगे ये एक टिपिकल, ये मेरी परचेजेस है। मेरी परचेजेस सपोज 1,50,000 और मेरे पास बिजनेस के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया दैट क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 50,000। और मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ले लेता हूं। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस जरूरी नहीं था यहाँ पे, लेकिन ले लेते हैं। चलो 20,000 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंस। तो दीप्ति मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। दीप्ति टेल मी माय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया दीप्ति मैंने। सर एक सेकंड। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है इसका? वो तो कोई सीए को बुलाना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने। 2,80,000 ना इसके अंदर कैलकुलेटर चाहिए, ना कंप्यूटर चाहिए, ना कोई सीए चाहिए, ना अटॉर्नी जनरल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 4,50,000 में से घटा दो 1,70,000, 280 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं ये कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग, अंश तुम भी देखो, शुभी यू विल आल्सो ट्राई टू से दिस। मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या ये देखो, हाँ मैं क्या कहता हूं, अब एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई, ये क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यूएशन कर रहे थे तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्चुअल में सिर्फ 40,000 का था। हमने इसको ओवर वैल्यू कर दिया, हमने गलती से इसको ज्यादा कीमत पे दिखा दिया। 40,000 तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना था, मैंने 50 से दिखा दिया। 40 दिखाना था तो 50 दिखा दिया। अगर मैं 40 दिखाता तो मेरा प्रॉफिट कितना आता अंश? अगर मैं 40 दिखाता तो मेरा प्रॉफिट कितना आता? सर 2,90,000। नहीं करो जरा, सॉरी 2,70,000। शुभी मेरा आंसर कितना आता अगर मैं 40,000 दिखाता तो? दीप्ति मेरा प्रॉफिट कितना आता अगर मैं यहाँ पे 40,000 दिखाता तो? सर 2,70,000। यहाँ पे अगर मैं 40,000 दिखाता तो ये टोटल हो जाता 4,40,000 और इसमें घटाता तो मेरा 2,70,000। तो अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय ₹10,000, तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक को मैं 10,000 से ज्यादा वैल्यू कर दे रहा हूँ, तो जब मैं क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रहा हूँ 10,000 से, तो मेरा प्रॉफिट भी 10,000 से बढ़ जा रहा है। तो वो ओवर वैल्यू इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। तो मैंने गलती से, जब मैं आपसे क्वेश्चन कहता है ओवर वैल्यू कर दिया, मतलब वो गलती से किया होगा। ओवर वैल्यू क्या होता है? ओवर वैल्यू कोई जानबूझ के थोड़ी होता है, ओवर वैल्यू तो गलती से होता है। तो गलती से ज्यादा दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक को, जब गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा दिया, जबकि प्रॉफिट एक्चुअल कम है उससे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सिचुएशन दी थी कि मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को 7,000 से, अच्छा ये अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू गया क्या, ये मैंने 8,000 से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, ज्यादा दिखा दिया। तो जब मैंने 8,000 से क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया तो दीप्ति मेरा प्रॉफिट जो है वो 8,000 से इसमें ज्यादा आ रहा है कि 8,000 से कम आ रहा है? दीप्ति मेरा प्रॉफिट 8,000 से ज्यादा आ रहा है कि 8,000 से कम आ रहा है? Ansh, what do you say? What is my actual profit? सर 8,000 से
ये मेरा फिर से, ब्रिंग द इमेज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इन योर माइंड। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ पे 8,000 रुपए ज्यादा दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट 8,000 से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? क्रेडिट साइड में मैंने 8,000 ज्यादा दिखा दिया, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है उसी टोटल में से डेबिट का घटा के तो प्रॉफिट निकालते हैं ना अंश। व्हाट इज द आंसर? इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। क्या कि 8,000 से ओवर वैल्यू कर ले तो प्रॉफिट में ऑल्टरेशन आ जाएगा 8,000 से। और अल्टरेशन क्या आएगा? डाउन साइड जाएगा कि अप साइड जाएगा? तो डाउन साइड जाएगा। देखो मैंने फिर से जो चीज दिखा रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट एंड ये अकाउंट है, ये अकाउंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अंडर समझाया था, मैंने यहाँ अंडर ये यहाँ पे 50,000 लिखा है, ये 4,50,000 और ये 170 घटाया, तो मेरा अंश कितना आ गया? प्रॉफिट 2,80,000 आ गया। यस सर। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे ये जो 10,050 लिखा हुआ है, ये मैंने गलती से ओवर 10,000 रुपीज से ओवर वैल्यू कर दिया। ओवर वैल्यू कर दिया मतलब ये एक्चुअल में तो क्लोजिंग स्टॉक 40 का था, मैंने 10,000 ज्यादा दिखा दिया इसमें, ठीक है। यस सर। तो जब मैंने यहाँ 10,000 ज्यादा दिखा दिया तो अब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है ये बताओ? सर 270। तो मैं जब क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा देता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है। तो जब मुझे सही प्रॉफिट निकालना है तो मुझे उतना ओवर वैल्यूड अमाउंट प्रॉफिट से कम करना है, तो मेरा सही प्रॉफिट 270 है जो तुम्हें। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दे रहा हूं कितने से? 8,000 से, तो एक्चुअल में जो मेरा प्रॉफिट है वो 2,05,000 में से अगर मैं एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक को सही वैल्यू पे दिखाता तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 1,97,000 आता। इज दैट ओके? यस सर। 2,05,000 जो अभी प्रॉफिट आ रहा है वो नहीं होता, मेरा प्रॉफिट 8,000 से कम आता अगर मैं ये मिस्टेक ओवर वैल्यूएशन की नहीं करता तो माय प्रॉफिट वुड हैव बीन 1,97,000, ठीक है। अंश अब क्लास में आ जाओ जरा तुम। नेक्स्ट, what would happen in this case? करेक्ट प्रॉफिट क्या होता? तो 2,19,000। 2,19,000. What about others? आरीन ओके, ठीक है। ध्रुवी ठीक है, शौर्य ठीक है, शुभी ठीक है। हमने कम दिखाया स्टॉक को, तो जब कम दिखाया तो प्रॉफिट भी कम हो गया, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 2,19,000 आएगा। सार्थक 2,19,000 आएगा, समझ में आया है कैसे आएगा? Our actual profit would be 2,19,000. ये वैसे ही होगा ना जैसे अपन ने जब अभी अपन को जब ओवर वैल्यू था तब अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। हाँ, और अभी इधर ऐड कर देंगे। हाँ, लेकिन वो सब्ट्रैक्ट क्यों किया था, वो ऐड क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना लॉजिक? यस सर। जब हम ओवर वैल्यू कर रहे हैं तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू पे दिखा रहे हैं, तो ज्यादा वैल्यू पे दिखा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। हमको सही प्रॉफिट निकालने के लिए उसको कम करना पड़ेगा। जब कम वैल्यू पे दिखा रहे हैं, अंडर वैल्यू दिखा रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, जबकि हमारा प्रॉफिट एक्चुअली उससे ज्यादा है, ठीक है। ये ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू आगे बहुत आएगा, इसको ध्यान रखिए आप। अब इसका आंसर क्या होगा?
Okay, now Ansh and Himanshu, you're right. अब देखिए ये चीज थोड़ा सा मुझे एक बार के लिए एक बार पॉज देना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे क्या करता हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ क्योंकि अब तो मुझे आपसे होमवर्क चाहिए। एक तो वो जो डाउट है इकोनॉमिक्स का वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 जो अंश पूछ रहा है, कल हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है एज पर शेड्यूल, तो कल हम इकोनॉमिक्स की क्लास के बजाय मैं एक बार अकाउंट से करके उसको ले लेता हूँ। मुझे आर्यन का कहना है कि सर थोड़ा सा ये क्या है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है क्या आप इकोनॉमिक्स में ऐसे तेजी से भागे जा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है भैया मैं रुक जाता हूँ। सर हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर ये है भाई साहब कि हमने जब क्लोजिंग, मैं वही बताता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको ये जो मैंने बताया आपको, ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, ये एक सेकंड वापस जा रहा हूँ, हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को हमने कम दिखाया। एक सेकंड, वेरी बैड, नहीं ठीक है, उसमें बैठ गया है ना, नहीं इज राइट एंड इज ट्राइंग टू फोकस दैट। तो मैंने कहा देखते हैं किसी को गरज भी है क्या जानने के आंसर। ये अंडर वैल्यूड कर दिया हमने, ओपनिंग स्टॉक को कम वैल्यू पे दिखा दिया। तो अगर अंडर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे इनवर्स रिलेशन होता है और क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है। वो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा जो पॉइंट है ना इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ। अच्छा अगर आप अभी करना चाह रहे, मेरा इससे इतना कहना है ठीक है। तो जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक हम ज्यादा दिखा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और जब मैं क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू पे दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैज डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। और ये ऐसा क्यों होता है पता है, इसीलिए कुछ बिजनेस वाले अपना प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए या कम दिखाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में बहुत हेरफेर करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब ऑडिट करते हैं तो उनका मेन काम यही है कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन को चेक करें। क्लोजिंग स्टॉक कई जिन बिजनेसेस में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है उन बिजनेस के अंदर ये स्कोप भी ज्यादा होता है कि अपने प्रॉफिट को वो ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूसेस योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो सीओजीएस कम आएगा, सीओजीएस कम आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो सीओजीएस ज्यादा आएगा, सीओजीएस ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट कोरिलेशन, बट दैट इज नॉट द केस विद द ओपनिंग स्टॉक। जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसका प्रॉफिट के साथ इनवर्स कोरिलेशन, क्योंकि हम जब प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब है हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो मेरा सीओजीएस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है सीओजीएस निकालने में, तो जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो मेरा सीओजीएस कम होगा, जब सीओजीएस कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। तो मोर क्लोजिंग स्टॉक मोर प्रॉफिट। लेकिन ओपनिंग स्टॉक सीओजीएस के अंदर ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक हमारा सीओजीएस के अंदर ऐड होता है। तो मोर ओपनिंग स्टॉक मींस हायर सीओजीएस एंड हायर सीओजीएस मींस लोअर प्रॉफिट। सो यहां पर ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में नेगेटिव कोरिलेशन, प्रॉफिट बढ़े, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक अगर मैं ज्यादा दिखाऊंगा तो नेचुरली मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, तो कॉस्ट बढ़ रही है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो लेकिन यहां पर एक झोल है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल आप अपना प्रॉफिट बढ़ा लो
लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आप एक साल तो बढ़ा सकते हो, फिर या तो नेक्स्ट ईयर फिर से क्लोजिंग स्टॉक में अपना गड़बड़ करना पड़ेगा। तो आप इस साल क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से आप प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट ईयर का वही ओपनिंग स्टॉक है, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा एक बार नहीं आता, बट देन बिजनेस विल हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना था कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया। जब क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम दिखाया है तो इसका मतलब लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया होगा। तो लास्ट ईयर जब क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट कम आया, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखाया है तो आपका प्रॉफिट जो है ज्यादा आएगा। तो क्या हुआ होगा, पिछले साल प्रॉफिट कम आया होगा और इस साल प्रॉफिट ज्यादा आएगा। यही चीज मैंने इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछी। यहाँ पे मैंने ये पूछा था कि 2020 के अंदर आपका प्रॉफिट था 2,12,000 और 2021 में प्रॉफिट है 1,98,000। तो 20 में आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया, तो 21 के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो 20 का प्रॉफिट तो आपका बढ़ जाएगा और 21 का प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 के प्रॉफिट में माइनस करना पड़ेगा और 21 के प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक जब बनेगा तो 21 का जो प्रॉफिट है वो आपका कम हो जाएगा। तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए 20 के प्रॉफिट में आप माइनस करेंगे और 21 के प्रॉफिट में आप ऐड करेंगे। दिस इज हाउ इट विल। तो मैं ये चीज कह रहा था इसके अंदर। अभी मेरे को आपको एक शीट शेयर कर रहा हूं, मैंने शीट ऑलरेडी शेयर की हुई है। मैं आपको 2 मिनट लग रहे हैं, मैं बता रहा हूं, अब इसके आप लोग क्वेश्चन करिए। तो जैसे मेरे को बोला गया कि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चलूं उस चीज को, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की स्पीड में स्लो करता हूं। तो कल आई विल टेक दिस क्लास, अकाउंट्स की रहेगी, एंड विल टेक इट। कल का शायद आपका शेड्यूल का थोड़ा सा चक्कर आता है ना, टाइमिंग का, दूसरी क्लासेस का। तो कल का शायद हमने टीटीएस में 1 to 2 एडजस्ट डिसाइड किया था, ऐसा कुछ था शायद। हाँ, कल अपनी टीटीएस में 1 to 2 है, बाकी 1:15 है। बेचारों को खाना होना तो खाने दिया करो, सेंट रेफरेंस वाला। तो ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप इसको क्वेश्चंस को करना, एवरेज प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दें। इसको आपको जहां जहां सिंपल है वहां पे सिंपल करेंगे, बाकी की एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप ईयर लिखेंगे। आप यहाँ पे जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ईयर लिखना है, जो प्रॉफिट दिया है वो लिखना है, यहाँ पे प्लस माइनस एडजस्टमेंट करना है, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल लेकर एवरेज निकालना है। तो आई वुड विश टू रिसीव सम ऑफ द आंसर्स। आप लोग एक बार स्टार्ट कीजिए इसको, फिर हम कल इसको और डिस्कस करते हैं। सर शीट सेंड कर दी कि कर रोगे? मैंने कर दिए ना, तो मैं दोबारा भेज दूंगा, मुझे भेजने को कुछ। हाँ सर, सब वापस भेज देना एक बार। हाँ बोलो, अब यहाँ पे हम खत्म करें। इकोनॉमिक्स का डाउट क्या था?